राजस्थान का अंता उपचुनाव चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि यहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबले के साथ जो घमासान है वह खुलकर देखने को मिल रहा है। चर्चाओं में भी यह अंता उपचुनाव है। वसुंधरा राजे के प्रचार के बाद अब सचिन पायलट रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत को लेकर भी चर्चा है कि अशोक गहलोत भी यहाँ कर कांग्रेस का प्रचार करेंगे। लेकिन इतने समय बाद वसुंधरा राजे की दस्तक के बाद क्यों सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फिर से एंट्री उसमें हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुनीश अरोड़ा सर है, वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हम बात करेंगे। सर, वसुंधरा राजे की एंट्री जैसे ही भाजपा में होती है, प्रचार कर दिया और उसके बाद से सचिन पायलट का रोड शो जो आज हो रहा है, अब अशोक गहलोत को लेकर चर्चा है। क्यों इतने लंबा समय बाद अब कांग्रेस दोनों नेताओं को फिर से बुला रही है? कहीं वसुंधरा राजे का डर तो नहीं है इनको? बिल्कुल सही है राजेश जी कि काउंटर बैलेंस तो करना पड़ेगा कांग्रेस को जी। क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि नरेश मीणा वर्सेस बीजेपी की फाइट है, भाया तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं और भाया के लिए नरेश मीणा का अटैक भी है कि वो स्थानीय नहीं है, तो भाया की स्थिति कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे हो रही है। उनको भी डर सका रहा है क्योंकि भाया की स्थिति को देखें तो उन्होंने 91,000 वोट भी लिए हुए हैं वहाँ पे और 60,000 भी वोट लिए हुए हैं, तो वो फ्लोटिंग तो है, मगर 30,000 का फ्लोटिंग होना उनके साथ में बहुत बड़ी बात है। तो जब 30,000 का फ्लोटिंग है तो उसको कंट्रोल करना ट्राइंगल के अंदर, और 15 कैंडिडेट आज की डेट में है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करता है 15 वोट कैंडिडेट्स का वहाँ पे होना। क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसको समझाना, उसको सही वोटिंग करवाना, ये जिम्मेदारी कांग्रेस पे आ गई है। और भाया की स्थिति का थर्ड पोजीशन की बात मीडिया में उठना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस अगर आती है तो डोटासरा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, अशोक गहलोत पर भी प्रश्न और सचिन पायलट पे भी प्रश्न चिन्ह है। फिर वही बात उठेगी कि एक बार तो सरकार खो दी और अब उपचुनाव पहले भी खोए हैं इन्होंने और फिर एक और उपचुनाव खोने की तैयारी करके बैठे। तो राहुल गांधी के सामने इन नेताओं को अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो उनको अंतः चुनाव जिताने के लिए प्रमोद जैन भाया, जो कि शीर्ष नेतृत्व के आधार पर आया, वो स्थानीय नेतृत्व के आधार पर नहीं आया, शीर्ष नेतृत्व के आधार, जबकि कांग्रेस की बात चल रही थी नरेश मीणा के लिए। राहुल गांधी के आने से पहले टिकट लेके आया भाया और वो चुनाव में आ गया, तो नरेश मीणा को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा। अब जिन्होंने भी उसका सपोर्ट किया भाया को, अगर भाया हार जाता है तो वो उनके मुंह पे एक तमाचा है, तो उस तमाचे से बचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, जिन भी नेताओं ने भाया को टिकट दिलवाया, कि जब उसकी स्थिति नहीं है, स्थानीय का नहीं है, और जो विनिंग कैंडिडेट आपके पास नरेश मीणा था, आज अगर वो इतनी स्थिति में आ गया कि वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट मान रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस अगर पहले से नरेश मीणा को देती तो नेचुरली वो बहुत क्लियर कट मेजोरिटी से निकल सकता था। अब ट्रायंगल पॉइंट में वोट भी कट रहे और 15 कैंडिडेट है तो भी वोट कट रहे। वसुंधरा की एंट्री लेट स्टेज पे हो ही गई। वसुंधरा की नाक का सवाल है, वसुंधरा का क्षेत्र का सवाल है, दुष्यंत प्रभारी हैं वहाँ के भारत स्टेट के अंदर, भजन लाल सरकार की अंतर्गत ये चुनाव हो रहा है, उसका बेनिफिट सरकार। तो ऐसे में अगर नरेश मीणा आते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उसको बचाने के, नाक को बचाने के लिए सचिन पायलट को फील्ड में उतरना ही पड़ेगा और वो उतर रहे हैं। और वैसे रणनीति का हिस्सा भी होता है कि लास्ट मोमेंट में प्रचार ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, जो प्रभावी इफेक्ट आता है वो इसमें ही आता है। तो इसलिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत का आने की संभावना है। और जो बात हुई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा के काफिले को नरेश मीणा के काफिले ने रोका, अब ये तो स्वाभाविक होता है, कई बार सामने आमने आते हैं तो कैंडिडेट गले मिलते हैं आपस में, ये भी देखा है मैंने, चाय भी पी लेते हैं कई बार होता है। गिरजा व्यास को और महंत मुरली शरण को हमने देखा था, जब गिरजा जी ने उनसे कहा था कि आप मेरे को तो जीत का आशीर्वाद दो, उन्होंने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया था महंत मुरली शरण ने। तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस मिलने के क्षण को जनता के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये एटिकेट भी है। मगर जब गोविंद डोटासरा ये कहते हैं कि
मेरे पांव पकड़े थे कांग्रेस में आने के लिए, तब ये था वो था, ये कहीं ना कहीं खींच है। ये डटोसरा का बड़प्पन नहीं कहा जाएगा। उनको एक कहना ये चाहिए था कि ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट हमारे यहाँ कांग्रेस में था, लड़ रहा है, जैसे महंत मुरलीधर शरण ने कहा था कि यशस्वी भव। कल हो सकता है कि इसी नरेश मीणा की कांग्रेस को जरूरत पड़ जाए, फिर क्या कहेंगे आप? कहते हैं ना कि तीर वो चलाओ जो वापस लिया जा सके। मतलब दोस्ती, मतलब दुश्मनी इस तरह की करो कि कभी वापस मिलो तो आंख मिलाने के काबिल रहो। तो वो बात यहाँ होनी चाहिए थी गवर्नर डटोसरा का। मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मेरा पाँव पकड़े थे जो वीडियो जो देखा था, जो काफिला जो डोटासरा का निकल रहा था, नरेश मीणा की रैली चल रही थी, उस समय नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे वहाँ पर लगे थे। नरेश मीणा ने गमछा भी वहाँ पर लहराया था। उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया और अब उसके बाद फिर आंखों से आंखें मिलाकर जो बयान नरेश मीणा के डोटासरा के देखने को मिलते हैं। अब डोटासरा ने उस पर तंज भी कसा है कि मैं इतना बड़ा, मैं भी एक समाज से आता हूँ, उस इतनी बड़ी समाज के वोटर से उस समाज से आता हूँ, मेरा काफिला रोकते हैं, मेरे को इस तरह से करते हैं, तो कल उस जनता के लिए क्या करेंगे उस तरह से। मैं समझ गया आपकी बात को। आपका जो इंडिकेशन है वो उनकी पीड़ा को बता रहा है। मेरा इंडिकेशन ये था कि जब आप एक रैली निकल के चल रहे हैं और इस बीच में सामने से एक रैली आ रही है, तो जो जिसका समर्थक होता है वो उस समर्थन की बात करेगा। इससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि नरेश मीणा के समर्थक कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाएंगे। ये तो होने से रहा, या नरेश मीणा के लिए या गोविंद डटोसरा के अपने जो उनके समर्थक है उनको ये समझा सके उस समय पे कि आप ऐसा मत करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये उन दोनों नेताओं के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बिहेवियर करता है। गोविंद डटोसरा का मोरिया काफ़ी चर्चा में है, राजस्थान में जाना जाता है, राजस्थान में उनकी एक कुछ पहचान बनाई है, सभाओं में लोगों से उनकी मांग की जाती है कि गोविंद, अगर मैं आपका एक शैली जो प्रचलित है, अगर उस शैली को मैं अपोजिट में होकर भी कर रहा हूँ, ये तो आपकी जीत है। ये तो गोविंद डटोसरा की जीत है कि उनकी शैली को उनकी शैली ने मजबूर कर दिया नरेश मीणा के समर्थकों को कि मोरिया नचाया उन्होंने। इससे हताश होने की बात कहाँ आ गई? मेरी नज़र में तो एज ए जर्नलिस्ट ये तो उनकी एक वो कहते हैं ब्रांड वैल्यू, ये गोविंद डटोसरा की ब्रांड वैल्यू है। मोरिया गमछा जचाना और वो जाना, इससे तो उनको खुश होना चाहिए था। उनको भी अगर वो अपना मोरिया नचा देते वहाँ पे तो माहौल कुछ और बनता और उसका फ़ायदा गोविंद डटोसरा को ज़्यादा मिलता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की क्यों सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जिनको अंता में आना पड़ रहा है, क्यों वसुंधरा राजे की दस्तक के बाद दोनों नेता वहाँ पर आ रहे हैं, और उसके साथ ही नरेश मीणा जिनका काफिले को लेकर भी देखने को मिलता है कि गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ से गुजरते हैं, उनके सामने जो गमछा नरेश मीणा लहराते हैं, उसके साथ ही चर्चा उस पर देखने को मिलती है। तो सर क्या सोचते हैं और क्या इस पर देखने को मिल सकता है? TV9 के लिए राजेश डांगी।